चंद्र घाटी एक सुदूर और सुरम्य स्थान था जिसे उसकी अद्वितीय सुंदरता और छुपे हुए रहस्यों के लिए जाना जाता था। इस घाटी की खूबसूरती उसके हरियाले मैदानों, साफ सुथरे नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसती थी जो आसमान को छूते हुए प्रतीत होते थे। गांव वाले मानते थे कि घाटी की रक्षा प्राचीन आत्माओं द्वारा की जाती है जो यहाँ शांति और समृद्धि सुनिश्चित करती है। इस शांति भरे स्वर्ग में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था ईशान। 12 साल के ईशान को उसकी चतुराई और साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी जिज्ञासा अक्सर उसे घाटी के दूरस्थ कोनों की खोज में ले जाती, जिससे उसकी मां हमेशा चिंतित रहती। एक दिन दोपहर के समय जब ईशान नदी के किनारे घने जंगल में घूम रहा था, उसे एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार बेलों और काई से ढका हुआ था। उत्सुकता से भरा ईशान ने सावधानी पूर्वक बेलों को हटाया और अंदर चला गया। गुफा ठंडी और अंधेरी थी और अंदर पानी टपकने की धीमी आवाज गूंज रही थी। जब ईशान ने चट्टानों के रास्ते का अनुसरण किया, उसने देखा कि अंदर से एक मध्यम चमकदार रोशनी आ रही है। उस रोशनी का पीछा करते हुए उसने एक अनोखा वस्तु खोजी, एक प्राचीन ताबीज जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी और जो एक अलौकिक चमक से जगमगा रही थी। जैसे ही ईशान ने ताबीज को उठाया, उसने अपने पीछे एक हलचल की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति लंबी दाढ़ी और फटे हुए वस्त्र पहने हुए गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उस व्यक्ति की आंखों में एक मिश्रण था, बुद्धिमत्ता और चिंता का। यह ताबीज केवल एक आभूषण नहीं है छोटे, वृद्ध ने कहा। इसमें प्राचीन शक्तियों को जगाने की शक्ति है। इसे समझदारी से उपयोग करो, क्योंकि यह आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हो सकता है। ईशान ने ध्यानपूर्वक वृद्ध की बात सुनी। उस व्यक्ति ने बताया कि यह ताबीज घाटी के प्राचीन रक्षकों द्वारा बनाई गई थी ताकि भूमि को बुराई से बचाया जा सके। लेकिन अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो यह असीमित अराजकता ला सकता है। ईशान ने ताबीज को घर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तब उसने एक भयानक भेड़िए का सामना किया। वह जानवर असामान्य रूप से आक्रामक लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ईशान ने ताबीज को याद करते हुए उसे उठाया, यह सोचकर कि यह उसकी रक्षा करेगा। उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और भेड़िया पीछे हट गया और छाया में गायब हो गया। ईशान को समझ आ गया कि ताबीज की शक्ति असली है और उसे इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। ताबीज की शक्ति को काबू में करने का संकल्प लेते हुए ईशान ने उस वृद्ध व्यक्ति की तलाश की जिसने अपना परिचय एल्ड्रिन के रूप में दिया। एल्ड्रिन प्राचीन रक्षकों में से अंतिम थे जिन्होंने ईशान को ताबीज की शक्ति को अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करने की कला सिखाने का वादा किया। एल्ड्रिन के मार्गदर्शन में ईशान ने ताबीज की ऊर्जा को चैनल करना सीखा, जिसका उपयोग वह उपचार, सुरक्षा और घाटी की आत्माओं से संवाद करने के लिए कर सकता था। प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन ईशान की चतुराई और त्वरित सोच ने उसे तेजी से प्रगति करने में मदद की। जब ईशान अपनी कौशलता को परिष्कृत कर रहा था, तब चंद्र घाटी पर एक अंधेरा खतरा मंडराने लगा। घाटी के बाहरी इलाके में लाल आंखों वाले एक छायादार आकृति को देखा गया। गांव वाले बेचैन हो रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ दुष्ट शक्तियां खेल में हैं। एल्ड्रिन ने ईशान को चेताया कि ताबीज के जागरण ने शायद प्राचीन शत्रुओं का ध्यान खींच लिया है। ये अंधेरी ताकतें घाटी के जादू को भ्रष्ट करना चाहती थीं और इसे अंधकार में डुबो देना चाहती थीं। ईशान को एहसास हुआ कि उसे अपने घर की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। एक दिन रात के समय छायादार आकृति अंधकार से बाहर आई और अपने साथ एक विकृत प्राणियों की सेना लेकर आई। ईशान ताबीज के साथ घाटी के किनारे पर खड़ा था, अपने घर की रक्षा के लिए तैयार। जब प्राणियों ने आक्रमण किया, ईशान ने ताबीज की शक्ति का आह्वान किया और एक प्रकाश की दीवार बनाई जिसने शत्रुओं को रोके रखा। युद्ध भयंकर था और ईशान की उपस्थिति को परखा गया, क्योंकि उसने हमलों से बचने और ताबीज की ऊर्जा के साथ जवाब देने की कोशिश की। युद्ध के दौरान ईशान को एल्ड्रिन की शिक्षाओं की याद आई कि
कि शक्ति का संतुलन आवश्यक है। उसने समझा कि केवल रक्षा के लिए ताबीज का उपयोग पर्याप्त नहीं होगा, उसे छायादार आकृति की शक्ति को कमजोर करने का रास्ता खोजना होगा। एक प्रेरणा की लहर के साथ ईशान ने ताबीज की ऊर्जा को जमीन में केंद्रित किया और छायादार आकृति के नीचे की धरती कांपने लगी। जड़ें निकल आईं और आकृति और उसके प्राणियों को जकड़ लिया। प्राणियों की आक्रामकता कम हो गई क्योंकि आकृति की शक्ति कम हो गई थी। जब आकृति कमजोर हो गई तो ईशान ने उसका सीधा सामना किया। ताबीज की चमक और भी तेज हो गई और घाटी की आत्माएं प्रकट होकर ईशान को अपनी शक्ति देने लगी। आकृति की लाल आंखें क्रोध से चमक उठी और उसने ईशान को मात देने की कोशिश की। ईशान की उपस्थिति अडिग रही। उसने ताबीज और आत्माओं की सम्मिलित शक्ति को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली प्रकाश की लहर उत्पन्न की जिसने छायादार आकृति को घेर लिया। आकृति ने एक गूंजती हुई गर्जना की और फिर कुछ नहीं में विलीन हो गई। छायादार आकृति के पराजय के साथ ही चंद्र घाटी में शांति लौट आई। गांव वालों ने ईशान की बहादुरी और चतुराई की सराहना की और उसे घाटी का नया संरक्षक माना। एल्ड्रिन अपने शिष्य पर गर्व करते हुए ने ताबीज को ईशान के हाथों में सौंप दिया, यह विश्वास करते हुए कि ईशान ही इस ताबीज का असली हकदार है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।